हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज मेघना। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के लिए 2026 में टारगेट कर रहे हैं, उससे अगले साल टारगेट करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीसेट एग्जाम के बारे में। आपको पता है सीसेट एग्जाम आपका प्री का पार्ट होता है और इसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो इस एग्जाम के बारे में A to Z हम सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे और यहाँ पे जितनी भी चीजें जरूरी हैं आपके लिए समझना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन नीडेड है पर्टिकुलर तैयारी के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को रख पाए, एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आप आगे बढ़ पाए। और ऐसा ना हो कि जो आज चीजें आपको जरूरी थी पहले जाननी और आपको बाद में जाके रियलाइज हो कि ये आपको नहीं पता था और आपने वहां पे कुछ ज्यादा बड़ा मिस कर दिया। ठीक है, तो इसलिए सिंपल है कि एक बार इंफॉर्मेशन अपने पास रख लीजिए और उसके बाद तैयारी में आगे बढ़िए। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, यहाँ पे वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक सी सेट में यहाँ पे सिलेबस अच्छे से जानना हो और स्ट्रेटेजी जाननी हो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी, तो आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं सी सेट की। इस गाइड बुक के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न में मिलेंगी और यहाँ पे आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, मेन स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में सारी चीजों को समझते हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका यूपीएससी में, और आपको पता है कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू प्रोसेस हो गया आपका। अब यहाँ पे जिस पे हम बात कर रहे हैं वो यहाँ है प्री एग्जामिनेशन में। ठीक है, प्री एग्जाम आपका हो गया, ऑफलाइन मोड आपका होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर आपके पास आता है। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का हो गया, पेपर 2 आपका सीसेट का हो गया, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी ये सारी आपके मेंस के एग्जाम के पार्ट हो गए। अब यहाँ पे हम बात करें सीसेट के बारे में। सीसेट के बारे में थोड़ा चीजें समझते हैं। ये आपका प्री का पार्ट है, पेपर 2 आपका आता है, इसके बाद होता है ये आपका टोटल 80 क्वेश्चंस का आपका एक ऑफलाइन पेपर आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। इसमें आपके पास जो ऑफलाइन एग्जाम है ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपको 2011 के अंदर, और उसके बाद क्या किया, पहले तक मार्क्स जुड़ रहे थे, बट 2015 के बाद इसका क्या कर दिया, इसको क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका मैथ्स नहीं था या फिर जो उस बैकग्राउंड से नहीं थे और उनको यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो रही थी, और जो उस बैकग्राउंड से थे, मैथ्स वाले बैकग्राउंड से थे, तो उनको यहाँ पे एक एज भी मिल रहा था, क्योंकि सी सेट में आपका मैथ्स भी आता है। अब यहाँ पे क्या है कि 2015 से इसका क्वालिफाइंग हो गया, तो इस मीन्स कि ये क्या है, एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है आपका। तो आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग तो है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट, मतलब आपका ये अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप इसको क्लियर तो कर ही दो, एटलीस्ट सी सेट की वजह से आपका ये अटेम्प्ट ना रुके। ठीक है, चल, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पूरे एग्जाम के पैटर्न के बारे में। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, बेसिकली क्वांट्स, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग आपका, और इंग्लिश वाला पार्ट आपका यहाँ पे होता है। अब मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अगर हम बोले तो यहाँ पे आपका होता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, टोटल क्वेश्चन 80 है, टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं। टोटल के क्वेश्चन 80 और टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं, जिसमें आपको टोटल टाइमिंग आपको मिलता है 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे से नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपके, बिल्कुल होती है भाई, 1/33 का मतलब किसी करेक्ट क्वेश्चन से आपका -0.83 यहाँ से हट जाएगा। तो भाई अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके ऑलरेडी हैं यहाँ पे, 33% ऑफ 200, इट इज 33% ऑफ द टोटल मार्क्स विच इज 200। एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपको यहां से जब 66 पार कर दिया आपने, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, मतलब आपका पास हो गया। तो हमेशा टारगेट आपको इससे ऊपर के मार्क्स रखने हैं। अब यहाँ पे से काफी स्टूडेंट्स आप में अगर पहली बार दे रहे होंगे, तो आप यहाँ पे 200 में से सोचोगे कि 66 क्या मार्क्स नहीं आ सकते, ये तीनों ही तो सब्जेक्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, तो यहाँ पे क्या हमारे इतने नहीं आ सकते? तो यस, बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसी चीज में यहाँ पे सफर करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी कई बार
वहां पे जो सिलेक्शन है उसमें देखने को मिलता है कि हमारा पेपर 2 वाले मार्क्स जो है वो पूरे नहीं बने। तो इसलिए सही स्ट्रेटजी, सही तरीके की जरूरत है, एक स्मार्ट वर्क की जरूरत है कि कैसे आप इस पर्टिकुलर पार्ट को तैयार करेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेटेज के बारे में जानते हैं थ्रू द ईयर। ये आपका 2014 से लेकर 2025 का रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो तब तक आपका ये पूरे सीसेट का वेटेज पार्ट है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और क्वांट्स वाला, तो यहाँ पे ग्रे वाला इंग्लिश है, रीजनिंग ऑरेंज है एंड क्वांट्स आपका ब्लू वाला है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस साल के आसपास तक आपको थोड़ा बहुत इनका क्या लग रहा है, वेटेज सिमिलर ही लग रहा है, कुछ एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वांट्स रीजनिंग बराबर है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा है, फिर क्वांट्स ज्यादा है, कॉम्प्रिहेंशन और फिर रीजनिंग थोड़ा नीचे है, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बराबर है। बट धीरे धीरे क्या हो रखा है, इसमें आपका जो मैथ्स वाला वेटेज है आप धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। आप देख सकते हो इट हैज टच्ड 45 क्वेश्चन आल्सो, राइट। एंड यहाँ पे आपका मैथ्स वाला जो पोर्शन है 40 के अराउंड रहता ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके 38 क्वेश्चंस 2025 में आए हुए थे। कितने क्वेश्चंस? 38 क्वेश्चंस यहाँ आपके आए हुए थे। यहाँ भी आप देख सकते हो 38 क्वेश्चन के आसपास आपका 2024 में आया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये काफी हाई है, 43-44 के आसपास आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो इट मींस मैथ्स वाला जो पार्ट है आपका अराउंड यहाँ पे 40 के रहता है। रीजनिंग वाला जो पार्ट आप देख सकते हो ऑरेंज वाला, यहाँ पे आपके 13 क्वेश्चंस 2025 में आए थे एंड 15 क्वेश्चंस 2024 में आए थे। 23 में आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आए थे। तो अराउंड 10 to 15 का वेटेज आपके पास यहाँ पे रीजनिंग का है एंड 25 से लेकर 29 तक का वेटेज आपका यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस हमने किया है, ये पूरे अगर हम ईयर्स के बारे में पढ़ें तो ये आपको पता चल गया इतना। अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि जो सिलेबस आपको मिलता है वो ऐसा मिलता है, और ये सिलेबस अभी हमारे यूज का नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली हमें नहीं पता चल रहा। तो हमको एक स्पेसिफिक सिलेबस पता होना चाहिए जहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हो और आपको समझ में आए कि प्रिपेयर क्या करना है, तैयारी क्या करनी है भाई इसके लिए, ठीक है। तो आपके पास आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन है, देन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग है, यहाँ पे आपका बेसिक न्यूमरेसी है, ये तो आता नहीं है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी के रीजनिंग के हिसाब से ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में ही आते हैं वो आपके क्वेश्चन, एंड यहाँ पे बाकी आपका नहीं है। अब हम इसमें स्पेसिफिक टॉपिक वाइज थोड़ा सिलेबस जानेंगे। जैसे क्वांट्स का आपका ये सिलेबस है, ये पूरा आपका क्वांट्स का सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लीजिए, ये वाले आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड यहाँ पे आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत लगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पार्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इस बार तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी देखेंगे। तो आपके पास HCF LCM हो गया, आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अरिथमेटिक वाला पार्ट है आपका, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजेस, एवरेज, मेंशुरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कवर करिएगा। बाकी ये अरिथमेटिक के पार्ट है, एक दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है, और वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अब ये आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने 2016 तक रखा है इसको, ठीक है। 2020-25 से लेकर ये काफी हमारे लिए सफिशिएंट है, ओके, एनालाइज करने के लिए। तो आप पहले चार्ट को एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है, और खुद भी एनालाइज कर सकते हो, इतने समझदार तो आप है ही, राइट। तो यहाँ पे देखो 2025 के पहले डिस्कस कर लेते हैं। 23 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से ही आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम वर्क से, आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं। स्पीड टाइम TSD से आपके पास 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं डिफरेंट तरीके में, ठीक है। नेक्स्ट आपका HCF LCM से 1 क्वेश्चन, एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन, एंड आई होप यहाँ पे नंबर सीरीज नहीं दिख रहा है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज से भी आए हुए हैं। नंबर सीरीज है आपका यहाँ पे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज से आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें परसेंटेज से 2 क्वेश्चन और रेशियो से 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2024 में आपके अगेन नंबर सिस्टम से 19 क्वेश्चंस है, एंड परसेंटेज पार्ट से आपके 5 एंड रेशियो प्रोपोर्शन से 3। दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ अरिथमेटिक जब भी हम शुरू करते हैं ये दोनों चैप्टर तो पढ़ने ही हैं, ओके। ये ही पढ़ोगे तो जाके आपका आगे अरिथमेटिक का बेस बनता है।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास एजेस से 1 क्वेश्चन, टाइम ऑन वर्क से 2 क्वेश्चन, बाकी यहाँ पे नंबर सीरीज से अगेन 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए हैं। एचसीएफ एलसीएम से 2 एंड 1 आपका एवरेज से आया हुआ है। ओके, तो नंबर सीरीज से आपके नॉर्मल लॉजिक बेस्ड आपको देखना होता है कि क्या यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होती है, मिसिंग टर्म होती है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए तो ये आपका है, एक बार चार्ट ढंग से देखो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ऑन एवरेज मैंने जैसे बताया 35 से लेकर 40 तक का आपका ये 40 के ऑन एवरेज आपका मैथ्स का पार्ट रहेगा। तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही होप करके चलेगा, ऑन एवरेज 40 अराउंड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक दो नीचे एक दो ऊपर हो सकते हैं, राइट। चलिए ये हो गई बात। नेक्स्ट रीजनिंग का थोड़ा समझते हैं। रीजनिंग का देखिए ये आपका सिलेबस वाला पार्ट है, पूरा ये सिलेबस है आपका। अब इसमें से क्या क्या चीजें करनी है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो अब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके अब पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों यहाँ पे हैं, मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड ही ऐसा है। आपके सालों मतलब हर जैसे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो हर साल पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं जो 2-3 सालों में आपको लगातार देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रैंकिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट, सिलोजिज्म आप इसके बाद कर सकते हैं, मतलब बाकी टॉपिक एक बार कवर हो गए उसके बाद आप सिलोजिज्म कर लीजिएगा तैयार। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही है, इंपॉर्टेंट तो है ही। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे भाई आपके। लेटर सीरीज, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। क्लॉक आपका इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनइक्वालिटी भी अब आपका इंपॉर्टेंट है, 3 साल से लगातार देखने को मिल रहा है भाई, तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ पे से आप इनका जो सीक्वेंस है वो डिसाइड कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करके अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज से आप कर सकते हो, डायरेक्शन डिस्टेंस देन कर सकते हो, फिर रैंकिंग ऑर्डर, फिर ऐसे करके आप आगे आगे चल सकते हो। यहाँ पे आसान चैप्टर्स हैं, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको सिलेबस में 2-2 दिन लगेंगे, ज्यादा कवर करने के लिए टाइम भी नहीं लगेगा, फिर प्रैक्टिस ही करनी है बस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ओके, तो ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, एक बार आप देख सकते हैं इनको। चलो अब यहाँ पे से आगे देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, अगेन 2025 से 2016 तक है ये। अब यहाँ पे हम 25 की बात करें तो आपके 13 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, 13 क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे डाइस से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, अब एक बस आया था 2018 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए चैप्टर 2018 में आया था सीधे, वो भी 3 क्वेश्चन, उससे पहले भी कभी नहीं आया 2-3 सालों तक। ऐसे आपका यहाँ पे एक और है कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, आप देख सकते हो यहाँ पे 111 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये इसमें आपके यहाँ पे भी आए हुए हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, बट कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे मैंने आपको बताया जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन के भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे से देख सकते हो, आपके ये आए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपके ये ऐसे आए हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अल्फान्यूमेरिक और एनालॉजी, और इसमें सारे चैप्टर्स में से आपका आया हुआ है। एनालॉजी से एक क्वेश्चन आपका आया था 2018 के अंदर के आसपास आपका आया था एनालॉजी से। ठीक है, उसके आगे पीछे नहीं आ रखा है एनालॉजी का क्वेश्चन, और एनालॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आप कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो अलग से ऐसा कुछ है नहीं कि पढ़ना है। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर का। ये सारा आपका पूरा प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, एज यू कैन सी, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और आप जरूर इसको देखिएगा, क्यों हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको बताने के लिए है। रैंकिंग का इस बार नहीं आया था, बाकी आपका हर साल ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है 5, 6, 7 साल तक। ठीक है, सिलॉक्स का भी आपका एक साल 2024 में क्वेश्चन आया था, फिर 22 में 2 क्वेश्चन आए थे, एंड साथ ही आप देखोगे 21 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे, इसीलिए चैप्टर भी इंपॉर्टेंट। इनइक्वालिटी का आपका 3 ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यस यू हैव टू रीड दिस चैप्टर ऑल्सो नाउ। ठीक है, तो अब कॉम्प्रहेंशन की अगर बात करें, कॉम्प्रहेंशन में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैसेज होते हैं ना, पैसेज होते हैं और आपको फिर आंसर करना होता है। अजम्पशन होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द अजम्पशन, वैलिड अजम्पशन, you have to find out the conclusion which is best following the paragraph। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। आपको यहाँ पे कोरोलरी फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्रक्स फाइंड आउट करना होता है, और मैसेज बाय द ऑथर यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। सेंट्रल आइडिया आपको फाइंड आउट करना होता है। ये सारी
टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो ये पार्ट पहले आप प्रिपेयर करिए कि क्या होता है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं आपके इस टाइप के पैसेजेस में, जैसे एक लेवल 1 पैसेज होता है जिसमें एक पैसेज होगा, उस पे बेस्ड आपके 1 क्वेश्चन होगा ओनली, बड़ा पैराग्राफ, ठीक है। फिर लेवल 2 पैसेज होते हैं जिसमें आपका एक पैसेज के ऊपर 2 क्वेश्चंस होते हैं, और लेवल 3 पैसेज होते हैं जिसमें एक पैराग्राफ के ऊपर 3 और मोर क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। अब ये 3-4 क्वेश्चन वाले तो अब आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अलग से कुछ प्रिपेयर करना है, बस यही होगा कि आसानी हो जाएगी कि एक पैराग्राफ पढ़ा, मुझे 3 क्वेश्चन मिल गए, बट अब ऐसा नहीं है, ये आता है आपका ज्यादातर, ठीक है। एक पैराग्राफ जिसपे बेस आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ, और एक पैराग्राफ जिसके बेस पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा कि ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें 2-2 ही क्वेश्चन होंगे, 4-4 नहीं मिलेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एक पैराग्राफ पे बेस्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि यहाँ पे आप कैसे पढ़ोगे चीजों को, ठीक है। या मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। You can see inference based, corollary, assumption based, conclusions, critical message of the passage, statement based questions, different, ठीक है। अब ये इसके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको इनका बेसिक समझना होगा, what is assumption and how we can easily find out a valid assumption or a correct or best conclusion or correct inference, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको यहाँ पे सीखनी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपके इंग्लिश वाले पार्ट में इस टाइप के आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो इन पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे आपके पैराग्राफ्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे आपका पैराग्राफ बेस्ड आता है और यही आपको रीड करके आंसर करना होता है। अब हम थोड़ा सा अप्रोच सीखेंगे, क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे मेरा ये जो तीनों चीजों के बारे में हमने बात की, तीनों सेक्शंस के बारे में बात की, तैयार हो जाए, और मुझे एक सही स्ट्रेटेजी क्या होगी सी सेट के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि हमारा ध्यान ऑलरेडी एक बड़े मार्क्स की तरफ होता है, बड़े एग्जाम की तरफ होता है, ठीक है, जीएस पेपर 1 की तरफ, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम एक चैलेंज ये होता है कि कम से कम समय हमें देना है और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई बस करना है, सर दर्द तो ना ही बने। अब यहाँ पे इसके लिए देखो, आपको जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का एक यही तो वो मतलब है कि पूरा नहीं सिलेबस कवर करना है। रीजनिंग में बहुत चीजें आती है, मैथ्स में बहुत चीजें आती है, सब कुछ नहीं कवर करना है। आप अपने पेपर के लिए क्या जरूरी है वही कवर करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं पढ़ना है, भाई मैं फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर आ गया, हर बार फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर आ गया, नहीं, हर बार शॉर्ट ट्रिक पे भी डिपेंड नहीं रहना है। देयर आर सम शॉर्ट ट्रिक व्हिच इज यूजफुल, बट यस यू हैव टू लर्न द बेसिक ऑफ द चैप्टर, राइट। यू हैव टू मतलब गेन द बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, ये चीज याद रखिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है चैप्टर के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं, चाहे हम मैथ्स की बात करें चाहे हम रीजनिंग की बात करें, और इंग्लिश में तो आपने देख लिया टॉपिक ही कैसे हैं, ठीक है, डायरेक्ट पैराग्राफ बेस्ड नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप रखोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि भाई ये पर्टिकुलर चीज का एप्लीकेशन है क्वेश्चन में। तो आप अप्लाई भी तो तभी करोगे जब आप उस तरीके से तैयार हो। तैयारी नहीं हो आपको आपने हल्का फुल्का पढ़ दिया चैप्टर ऊपर ऊपर से, तो वहां से कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको जैसे ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, ये नंबर सिस्टम में इतनी सारी चीजें आपको कवर करनी होती है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं और ये सारी के सारी आपको कवर करनी होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, रिकरिंग डेसिमल्स, नंबर ऑफ जीरो, ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा आपका नंबर सिस्टम के लिए, ना कि आप फिर फटाफट से देखा आपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से तैयारी शुरू करी है। बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं लगानी इसमें, आप पढ़िए इनके बारे में ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको समझ तो आए पहले क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें करनी है आपको, एक सही समय में अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा खतरनाक पड़ाव है जो नहीं पूरा होगा आपका, नहीं ही पार होता है, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस यू हैव टू गिव a sufficient time to this preparation also. Why? Because एंड में आप लोग प्रिपेयर करते हो, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। एक महीना लास्ट के, 1 महीना लास्ट के, 20 दिन लास्ट के, 2 महीने, भाई ये आपका वो नहीं रह गया है जिसमें आप आसानी से सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को जस्ट फ्रॉम योर कॉमन सेंस। नाउ यू हैव टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, क्वेश्चन लेवल।
अब यहाँ पे आपको एक सही समय चाहिए, 6 महीने पहले कर लो। बट बात ये नहीं है कि आपको पूरा दिन देना है, अरे आराम से करो, स्मूथली करो, 1 घंटा दो अपने को एक दिन में, 2 घंटा दो। इसको आप एक एज़ अ रिफ्रेशिंग पार्ट भी ले सकते हो कि भाई मैंने बहुत सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ लिए, नाउ आई हैव टू जस्ट सॉल्व सम क्वेश्चंस, सॉल्व सम सम्स एंड देन आई एम गुड टू गो। तो 1 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, 2 आवर्स दीजिए अपने मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से कि जितनी जल्दी आप समझ पाते हैं। आराम से स्मूथली आपकी प्रिपरेशन होगी। ये चीज़ भी तो ध्यान रखनी है ना आपको, आपको थोड़ी मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस लेना है। नेक्स्ट आपको यूपीएससी लेवल की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैम क्या मैं एसएससी पे मैं पढ़ा हुआ हूँ पहले और मैंने उसके लिए तैयारी करी है तो मेरा लिए काफ़ी होगा, नहीं। आपको इसके हिसाब के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये आपको करना है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सोर्सेज में आप देख सकते हो, अगर आप एक बुक्स, आपको लग रहा है कि बुक्स से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ये आपके लिए बुक्स हैं, ठीक है? एक आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है आरएस अग्रवाल की, और एक आपका ये वाला पार्ट है यहाँ पे सीसेट वाला। तो इसमें आपके पास क्या है कि मिक्स प्रिपरेशन हो जाएगी, रीजनिंग की, कॉम्प्रहेंशन की, पेपर्स भी आपके पास यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सेट है, ठीक है? आपके पास एक तरीके से प्रॉपर तैयारी होगी सीसेट की, जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, ये एक बुक है, ठीक है? नेक्स्ट आपका ये क्वांट्स के लिए है। नेक्स्ट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपका रीजनिंग के लिए है, ठीक है? रीजनिंग में आपके पास यहाँ पे एक आरएस अग्रवाल की बुक है और एक आपके पास ये अरिहंत वाली बुक है। तो आपके पास बेसिक टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे के सारे मिल जाएंगे एक ही उस किताब में टॉपिक, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, ठीक है? जैसे इनइक्वालिटी का चैप्टर मुश्किल ही मिलेगा आपको, या अल्फाबेटिक सीरीज वाला कुछ मुश्किल मिलेगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, कुछ कुछ टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे और बेसिक्स आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे से। ये आपका कॉम्प्रहेंशन रीडिंग के लिए है, ठीक है? तो आप ये जरूर देखिएगा, सीसेट के लिए है ये पर्टिकुलरली, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बुक्स, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा। दिन में अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, तो उस हिसाब से ही आपको अपना पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, राइट? और वहां पे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर ना, देखो, टाइम मैनेज है कि आप अपने लिए 2 आवर्स निकाल के चल रहे हो। सपोज वीक में 5 दिन दे रहे हो, 5 डेज अ वीक आपने दे दिया अपने आप को, और 6 डेज अ वीक बोल लीजिए, जो भी आपका इच्छा जा रही है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 घंटे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप 1.5 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, ठीक है? बट एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस रखिए चीजों को। तो आपका क्या होता है कि जब कॉन्टिन्यूस रखोगे ना, वो हाथ चलता रहेगा, वो आपका वो जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस टाइम है, प्रैक्टिस माइंड है। जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस को, मुझे तो नहीं आएगा, है ना? क्वेश्चंस तो पहले से नहीं आएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है। आप अपने बारे में समझ तो पाओगे कि आपको ये आता ही नहीं है भाई, आपको सीखना पड़ेगा। आपको एडिशन करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको मल्टीप्लीकेशन करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको डिवाइड करने में डिफिकल्टी हो रही है, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन देयर, एंड देन यू विल रियलाइज कि आपको यहाँ पे कैसा महसूस होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। क्या आपको डर लग रहा है? तो पहले उस फियर से बाहर निकलो ना, वो भी तो निकालना है। तो ये सारी चीजें तभी होगी जब कॉन्टिन्यूस और रेगुलर रहेगा। तो सबसे पहले तो आप रेगुलर रहिए, इतना दे दीजिए टाइम और रेगुलर रहिए। पर ऐसा नहीं कि हफ्ते हफ्ते में एक एक महीने का गैप लेके आप कर रहे हो, या फिर मैम मैंने 4 महीने पहले कर दिया था और अब मैं बाद में शुरू करूंगा लास्ट में जब मुझे रिवीजन करना होगा, तो वो अच्छा नहीं होता है, वो है ही नहीं। फिर आप उनको फिर से शुरू करना पड़ेगा, बाकी फिर क्या रह जाएगा, राइट? तो कॉन्टिन्यूस रहिए, रेगुलर आपको रहना है, ठीक है? आपको इतना टाइम देना है वीक का, और आपको मैथ्स में ज्यादा वेटेज है तो मैथ्स के 3 दिन रख लीजिए, और रीजनिंग का 1 दिन रख लीजिए, ठीक है? कॉम्प्रहेंशन के रख लीजिए आप 1 या 2 दिन, ऐसे करके आप बना लो ना अपना टाइम टेबल एक वीक के अंदर, ठीक है? और टाइम दे दीजिए अपने आप को। 3 दिन का मतलब है एक चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, सब चीजें कर रहे हो, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट आप रीजनिंग पढ़ लीजिए। ऐसे आप अपने लिए बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है? अब यहाँ पे बुक्स का थोड़ा समझें। अगर आप बुक्स में डिपेंड कर रहे हो, तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि डिपेंडेबल हो जाओ बुक्स पे, बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो काफी टाइम टेकिंग होता है, कन्वेंशनल होता है, एंड समटाइम्स वी डू नॉट हैव टू अप्लाई दो सॉल्यूशंस, ठीक है?
देन यहाँ पे अपडेटेड नहीं रहती हैं, दैट्स श्योर, एंड यू विल फाइंड कि यूपीएससी सिलेबस आपका मिसिंग है, यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस आपके मिसिंग है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी पूरी तरीके से हो सकती है मिसिंग हो, बट दीज आर सम पॉइंट्स यू हैव टू नोट फॉर इफ यू आर यूजिंग बुक्स ओनली, ठीक है। बट यस, मेरे हिसाब से ये है कि जब भी हम किसी की प्रिपरेशन करना होता है तो हम अगर अच्छे से चीज़ों को तैयार करें और जैसे भी तैयार करें, बस हमें करना होता है, ठीक है, और हमें उसको निकालना है। सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे लगता है कि यस दे कैन अफोर्ड अ कोर्स हेयर, और यस यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जहाँ से आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी प्रिपरेशन कर पाओ, एंड यहाँ पे आपको मेंटोर सपोर्ट मिले, ठीक है, आपको टाइम टाइम पे डिफिकल्टी लग रही है, स्ट्रेटेजी समझनी है, आपको अपने हिसाब से पता करना है कि मेरे लिए पर्सनली क्या सही है, तो यहाँ पे आपको एक मेंटोर सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इस कोर्स के अंदर है, यू कैन सी, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, आपका डिसीजन होना चाहिए अपने लिए, अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना है खुद के लिए कि मुझे क्या लगता है कि मेरे लिए सही है, राइट, तो वो डिसीजन लीजिए अपने लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिनको लगता है कि यस दिस इज द कोर्स और यहाँ पे मुझे कोर्स की तरफ जाना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन में स्मूथ करना चाहता हूँ, ज्यादा बहुत भागा दौड़ी मुझे नहीं करनी क्योंकि मेरी ऑलरेडी तैयारी कहीं और भी मुझे करना है, तो हियर इज द कोर्स फॉर यू। इसको एक बार कंसीडर करो और यहाँ पे देखिए, चीजों को परखिए, ठीक है। तो ये आपका 100 आवर्स का कोर्स है, इसके अंदर आपके मतलब पॉइंट्स वाला पार्ट भी है, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपका कवर्ड होता है, ये आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, एंड यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस जो बोलते हैं, और ये रिकॉर्डेड क्लासेस ना आपके बिल्कुल जीरो लेवल से बनी हुई है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता ना, मैथ्स इन रीजनिंग समझ नहीं आती, तो यहाँ पे आपका जीरो लेवल से चीजें कवर होती है एंड हायर लेवल पे आपकी गई हुई है। यस यू हैव टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज यहाँ पे आपका ज्यादातर सिलेबस कवर हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है आपकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आपको 80 क्वेश्चंस वाला, उसकी तैयारी करिए। फिर आपको सेक्शनल वाइज अच्छा स्ट्रांग बनना, चलो मैथ में मुझे 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ्स की तैयारी ढंग से करनी है, स्ट्रांग बनना है, सेक्शनल टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। आपको टॉपिक में अच्छा बनना है, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कुछ भी बोल लो भाई, 3 तरीके के टेस्ट हैं आपके पास, इसमें 3 तरीके के टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास वीकली लाइव डाउट सेशन है, वीकली लाइव डाउट सेशन, ये आपके लाइव होते हैं, जैसे लाइव लिखा गया है वही, आपके पास अगर कोई डाउट है अपने लिए, कोई कुछ पूछना चाहते हो स्ट्रेटजी वाला पार्ट कि पेपर कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्या तैयारी करें, कैसे करें, कोर्स के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है भाई, तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स को रख सकते हो, एंड ये वीकली होता है, यहाँ पे हम मिलते हैं और हम अपने डाउट्स जो है वो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी हो गई भाई, क्योंकि रिकॉर्डेड तो हो गई, अब लाइव भी चाहिए है, लाइव भी रिकॉर्ड आपके होंगे, जो आपके एग्जाम से पहले आपको मिलती है, बाद में जब एग्जाम शुरू होगा उसके कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले आपकी रिकॉर्ड लाइव क्लासेस शुरू होती है, लाइव हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, रिविजन करते हैं चीजों का, क्लियर है। चलो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे इस कोर्स तक आपको कैसे पहुंचना है, पहले तो आपको इस कोर्स का जो लिंक है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड, आप यहाँ पे वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट आप विजिट करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, aerotab.in पे आपने जाना है, aerotab.in पे जाएंगे, कोर्सेज पे आपको चूज करना है, आपको यहाँ पे सीसेट कोर्सेज चूज करना है, सीसेट कोर्सेज चूज करेंगे आप तो आपको यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपके पास ये कोर्स है, ओके, मास्टर कोर्स यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे से इसमें जाके आप वैलिडिटी चूज करिए अपने मंथ के हिसाब से, एंड यहाँ पे अभी 80% ऑफ चल रहा है आपका, ये तो चेंज होता रहता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो हाईएस्ट डिस्काउंट आप ले सकते हो, 80% आपका चल रहा है, 70 पे जाता है कभी कभी ये, और यहाँ पे आपके पास ये कि बाय नाउ पे जाके आपको ये एनरोल करना है इसके अंदर, और यहाँ पे नो मोर पे जाके आप और भी डिटेल्स इसमें जान सकते हो। अब यहाँ पे बात है कि आपके कैसा कोर्स होगा, तो आप डेमो लेसन्स ले सकते हो अच्छे से डिसाइड करने के लिए, तो डेमो लेसन्स है आपके ये, और दीज आर कंप्लीटली फ्री, तो यहाँ पे से अगेन आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, और यहाँ पे आपके डेमो लेसन्स मिलेंगे इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, सो दैट आपके एक डिसीजन लेने में आपको आसानी रहे, इज इट गोइंग टू हेल्प यू और नॉट, और इन व्हाट वे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, एंड नाउ यू कैन इजिली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और
यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और यहाँ पे लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए, एंड यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू हो। आपको डिफरेंट सेशंस भी मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। यू कैन सी ऑल द सेशंस एंड लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड सपोज आपका प्रैक्टिस को सेशंस भी आते हैं तो उसमें भी मिलेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।